तो देखो, सबसे पहले आज अपन जो है स्टार्ट करते हैं संदिग्ध नेत्र रोग के बारे में। जो अपन 1 वीक सीरीज़ जो है चालू कर रहे हैं, जिसमें अपन नेत्र रोग टोटल कम्प्लीटली जो है कवर करेंगे। और ज़्यादा नहीं, हर एक वीडियो लगभग 5 से 10 मिनट या 15 मिनट का होगा मैक्स टू मैक्स, बिकॉज कुछ रोग ज़्यादा भी हैं और कुछ रोग कम भी हैं। जैसे संदिग्ध नेत्र काफ़ी छोटा है, वो अपना सिर्फ ये एक पेज के अंदर लगभग सारा जो चिकित्सा है, उसके टाइप, उसकी ट्रिक्स सभी कंप्लीट हो जाएगी। और जो मॉडर्न पार्ट है वो भी मैं साथ के साथ आपको जो इंपॉर्टेंट है वो क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो अपन को ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि एक वीक के अंदर अपन नेत्र रोग तो लगभग कंप्लीटली अच्छे से याद करके इतना तो कर सकते हैं कि अपन एग्जाम में काफ़ी 75+ मार्क्स अपन स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संदिग्ध नेत्र रोग के बारे में। अब अपन को सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि संधि कितनी होती है नेत्र में। तो उसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसके अंदर मैं संधि के बारे में सारा चीज़ें डिस्कस कर दूंगी, कैसे संधि होती है, कहाँ कहाँ पे होती है और कैसे जो है वो मिलकर बनी हुई होती है, किन किन उससे। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं संदिग्ध नेत्र रोग। जो रोग हैं उसको याद करें, कैसे करेंगे कि सारे जो संदिग्ध नेत्र रोग है जिसकी संख्या अकॉर्डिंग टू शुशु कितनी बता रखी है, 9। टोटल नेत्र रोग कितने होते हैं, 9। तो उनकी जो संख्या है जो 9 है, उनको अपन कैसे याद करेंगे। तो उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, एक 1 लाइन ट्रिक है जिसकी जो अपन 5 मिनट में याद कर सकते हैं। संदिग्ध रोग में पुए स्त्राव पर उपनाह किया। सिर्फ अपन को ये वर्ड याद करना है कि संदिग्ध रोग में, तो इससे अपन को पता चल रहा है कि अपन को ये ट्रिक कहाँ यूज़ करनी है, संदिग्ध रोग में। पुए स्त्राव पर उपनाह किया, केवल ये 4 वर्ड याद करना है जिससे अपन को कम्प्लीटली याद हो जाएगा। देखो कैसे, पुए स्त्राव के अंदर जो पुए वाला वर्ड है स्टार्टिंग में, उससे एक डिजीज का नाम है पुयालस। अब इस आलस के अंदर यदि आल वर्ड आ रहा है, उससे अपन को याद करना है अलजी, आल से अलजी, और फिर है स्त्राव। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि संदिग्ध नेत्र रोग में टोटल कितने प्रकार के स्त्राव होते हैं, 4। अब देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसके अंदर वात, अपन मेनली 3 दोष पढ़ते हैं, वात, पित्त, कफ, और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत रक्त भी है। तो उसमें अपन को ऐसी चीज़ ध्यान रखनी है कि वात नहीं करना है, पित्त, कफ, रक्त अपन को याद करना है, और उस वात की जगह याद करना है पुए स्त्राव। टोटल 4 प्रकार के स्त्राव होते हैं। तो अपन को कौन कौन सा याद हो गया, एक तो याद हो गया अपन को पुयालस, आलस से अपन को याद हो गया अलजी, और 4 प्रकार के स्त्राव जिसके अंदर हो जाएगा अपने पास पित्त स्त्राव, कफ स्त्राव, रक्त स्त्राव और पुए स्त्राव। लेकिन ये भी है कि अपन को इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है, जो मैं आपको नोट्स जो है सेंड कर दूंगी, बिकॉज उसके अंदर अपन को जो इसके डिजीज़ है उसकी चिकित्सा को अपन को सीक्वेंस में ही याद करना है, बिकॉज इनकी जो चिकित्सा है जैसे सिरावेदन, असाध्य, जो मैं आपको समझाऊंगी, तो वो सीक्वेंसली अपन को याद होगी, और जो दोष है वो भी सीक्वेंस से याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में मेनली 3-4 चीज़ें इसमें पूछी जाती है कि अपने पास एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जो बीएमएस में है फाइनल ईयर में, उसमें बड़ा क्वेश्चन आएगा कि आप पुएलएस को डिस्क्राइब करो, या फिर आप मेनली इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आता है या तो कृमि ग्रंथि का क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, जिसको बेल्फराइटिस बोलते हैं मॉडर्न में। तो इसमें ऐसा होता है, पहले तो अपन इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, तो पहली बात तो पूछेगा दोष, कि दोष कौन से स्थानगत व्याधि है, यानी कौन से स्थान में है, संदिग्ध है, वर्तमगत है जो है। इसके अलावा उसके अंदर क्या चिकित्सा करते हैं, और या उसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो पूछते हैं, और उसमें कौन कौन से योग अपन यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली यही जो है कॉन्सेप्ट होता है हर एक डिजीज़ को पढ़ने का, कि उसमें कौन से स्थान की व्याधि है, उसमें कौन सा दोष है, उसमें कौन सी चिकित्सा है, उसमें कौन से लक्षण हैं, और मॉडर्न में उसका क्या कोरिलेशन अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने याद कर लिया यहाँ तक पुयालस, अलजी और 4 प्रकार के स्त्राव। अब उसके आगे ट्रिक में लिखा हुआ है पर, तो पर से अपन को याद करना है परवणी, क्या याद करना है, परवणी। फिर उप से याद करना है अपन को क्या, उपनाह, और किया से कृमि ग्रंथि। तो बाकी 3 बचे हुए जो रोग है वो भी अपने कंप्लीट हो चुके। टोटल ऐसे अपन ने 9 जो रोग है वो विदिन 2 मिनट्स में अपन ने लर्न कर लिए। अब इसमें देखते हैं अपन दोष क्या क्या होते हैं। देखो स्टार्टिंग के 3 जो दोष होते हैं, ऐसे याद करना ट्रिक से, वो टोटल कैसे होंगे, सन्निपातज। अब सन्निपातज मतलब जिसमें वात दोष भी होगा, जिसमें पित्त दोष भी होगा, जिसमें कफ दोष भी होगा। बिकॉज फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए ये है, तो ये तो अपन को नॉलेज होना ही चाहिए कि सन्निपात का मतलब क्या होता है, सन्निपातज रोग। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्त्राव। अब देखो स्त्राव के लिए अपन को याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके अंदर जो नाम है उसी से उसका दोष जो है कोरिलेट हो रहा है। जैसे पित्त से पित्त स्त्राव में पित्तज रोग होगा, सिंपल सी बात है, पित्तज दोष होगा, सॉरी। और कफ स्त्राव में कफज होगा, रक्त स्त्राव में रक्तज होगा। लेकिन बस एक परवणी में याद करना है कि उसमें भी रक्तज जो है दोष होता है, रक्त दोष, या फिर हम बोल सकते हैं कि रक्तज होता है वो। अब देखो इसके अंदर उपनाह और कृमि ग्रंथि। तो उपनाह और कृमि ग्रंथि जो ऐसे हैं जिसके अंदर दोनों में क्या होता है, कफज रोग होते हैं। कि जो कृमि होता है ऐसे याद सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे क्लेद होता है वहाँ पे कृमि होती है, तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि वहाँ पे कफ दोष जो है प्रदान होगा। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट अपन ध्यान रखते हैं इनका चिकित्सा। अब देखो चिकित्सा में ऐसे है कि स्टार्टिंग के अंदर
जितने भी स्त्राव होते हैं, अपन जितने भी स्त्राव पढ़ेंगे सब असाध्य होते हैं। असाध्य मतलब अनट्रीटेबल होते हैं, कि जिसकी चिकित्सा जो है आचार्यों ने निषेध करेगी, जिसकी चिकित्सा अपन को नहीं करनी चाहिए। सिरावेद एक प्रकार का जो है चिकित्सा बता रखी है कि जिसमें अपन सिरावेद कर सकते हैं। तो पुयालस के अंदर अपन कौन सी चिकित्सा करते हैं? सिरावेद करते हैं। बस उसके अलावा फिर अपन को ये ध्यान रखना है कि परविणी के लिए एक ट्रिक आती है। परविणी जो है कि अपने राजस्थान में जो है पर्व में छठ ऐसा करना है। पर्व में क्या होता है? छठ का पर्व मनाते हैं बिहार में जो लोग होते हैं, सॉरी राजस्थान में नहीं, बिहार में। तो छठ में ऐसा करना है कि परवणी में छेदन, तो पर्व में छेद हो गया, या फिर अपन याद कर सकते हैं कि किसी पर्व में छेद हो जाता है, वैसा। इसके अलावा बाकी जो बचे हुए हैं, क्योंकि कफ होता है उसके अंदर मोस्टली बेदन कराते हैं, तो बाकी बेदन कर अपन को याद कर लेना है। तो इस तरह से अपन को टोटल याद हो जाएगा उसकी चिकित्सा, उसके दोष और उनके नाम। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं। पुयालस, अलजी, 4 प्रकार के स्त्राव, परवणी, उपना और कृमि ग्रंथि। तो पुयालस होता है सन्निपातज, अलजी होती है सन्निपातज, ये स्टार्टिंग के 3 सन्निपातज हैं। फिर अकॉर्डिंग टू जो दोष है के नाम है उसके याद कर लेंगे, और फिर बाद में परवणी है रक्तज और उपना में कफज और कफज।